और राहुल गांधी ने जो ये जो छेड़ा है लड़ाई, अभी बहुत आगे जाने वाली। कल मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, वहां पे आरक्षण को लेकर के बात चल रही थी। लड़के ने कहा कि आरक्षण, लेकिन सर जो गरीब है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आरक्षण में गरीबी का ध्यान नहीं है, आरक्षण में सामाजिक भेदभाव का ध्यान है। जो जाति के नाम पर आप प्रताड़ना है, जो जाति के नाम पे आपको प्रिविलेज है, इसके अंतर को पाटने के लिए आरक्षण है। क्योंकि जब तमाम जातियों के लोग शीर्ष पदों पर पहुंचेंगे, जब तमाम जातियों के लोग शिक्षण संस्थानों में होंगे, जब तमाम जातियों के लोग समाज में हर काम कर सकेंगे, तब उनका मान बढ़ेगा, तब समता आएगी, तब स्वतंत्रता आएगी। तो पहले न्याय की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। बिहार में जो जनगणना हुई, जाति गणना हुई, उसमें क्या आया? उसमें आया कि शिक्षा का घोर अभाव है शहरों में, दलित जातियों में शिक्षा का घोर अभाव है, डिग्री होल्डर बहुत कम है। सवर्णों में ये नहीं आया, सवर्णों में बहुत कम प्रतिशत है जो डिग्री होल्डर नहीं है। संपत्ति का अगर वैसे ही देख लीजिए तो जो सवर्ण है उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसमें संपत्ति है नहीं। अमीर गरीब का जब खांचा बनाएंगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि जो संपत्ति है वो है किसके पास। क्या वो दलितों के पास संपत्ति है? जो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जो बंटवारा करते हैं, जो पैसों का बंटवारा करने वाले जो सेक्रेटरी हैं, जो सरकार की जो योजनाओं का जो बंटवारा करते हैं, वो कौन है? वो सवर्ण है। सारे सवर्ण जो है वो सवर्णवादी नहीं है, लेकिन जो सरकार की नीतियां होती है और सरकार की नीतियां बनाने वाले जो लोग हैं, उसमें अगर सवर्णवादी लोग घुस जाते हैं तो फिर वही होता है कि पुलिस तमाशा देखती रहती है और एक आदमी पिट जाता है। अगर सरकार सही होगी तो पुलिस के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई किसी को भीड़ बन करके पीट दे। जो भीड़ जो पीट रही है, जो मुसलमानों के दुकान तोड़ रही है, जो दलितों के घर पे हमला कर रही है, जो रामजी सुमन को गालियां दे रही है, भीड़, तो भीड़ सरकार की मर्जी से। सरकार अगर चाह लेगी कि नहीं तो नहीं। एक होता है कि सबको साथ लेकर के चलना, संतुलन बनाना, और एक होता है कि सत्ता में है तो हम जो है जो चाहेंगे कर देंगे। जो सत्ता में है जो चाहे कर देंगे वो तो किया जा सकता था, तुर्की इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब सत्ता में हटेंगे आप, आज नहीं कल नहीं परसों, तो दूसरा आएगा वो फिर उल्टा कर देगा। तो सत्ता से नहीं बदलना है, बदलना है जनमानस से। जनमानस जब तक नहीं बदलेगा तब तक संविधान लागू नहीं होगा। तो जनमानस को बदलना है। नेहरू ये समझ रहे थे, ये बड़ी गूढ़ बात है, जिसको नेहरू को जो जानते हैं वो इस बात को समझते हैं।